आज 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 75 वर्ष पूरा हुए। 24 अक्टूबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत व्यवस्थित स्थापना हुई थी। हम जानते हैं कि इसके पहले लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य शांति की स्थापना और युद्ध को रोकना। किंतु लीग ऑफ नेशंस सेकंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा और उसके परिणाम स्वरूप पुनः विश्व के अनेक सशक्त राष्ट्रों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच तैयार करने के लिए प्रयास किया कि जहां लोग आपसी विरोधों, आपसी विचारधाराओं के टकराव को उस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सके, जिसे युद्ध की विभीषिका से बचा जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस दिशा में जिन लोगों ने प्रयास किया, जिन राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसको कहते हैं यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, रूस और यूके यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जैसे राष्ट्र शामिल थे। और 26 जून 1945 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को का एक चार्ट तैयार किया गया, जिसमें उन नियमों को, उन सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास किया जिससे शांति की स्थापना हो सके और युद्ध को रोका जा सके। निश्चित रूप से विगत 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति की स्थापना के लिए, बहाली के लिए और वार को, युद्ध को रोकने के लिए सराहनीय प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई तीसरा विश्व युद्ध भी नहीं। जब विभिन्न राष्ट्रों में आपसी टकराव, युद्ध हुए हैं, होते आ रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और इस दिशा में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ पीस रिसर्च की स्थापना किया। कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए। यूनेस्को ने पीस और नॉन वायलेंस के अध्ययन के लिए और इसके अनुरूप एक वैल्यू सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रयास किया है। 1997 में 20 ऐसे व्यक्ति जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नोबेलियट्स थे, उन्होंने एक रेकमेंड किया। इसमें नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा और दलाई लामा जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने यह अनुशंसा किया कि सन 2000 से लेकर के 2010 का जो दशक है उसको कल्चर ऑफ पीस के रूप में आयोजित किया जाए और सन 2000 को पीस डेकेड का, कल्चर ऑफ पीस डेकेड का प्रथम वर्ष के रूप में मान्यता मिली। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक गोष्ठियां, अनेक प्रोजेक्ट्स, अनेक राष्ट्रों में आपसी विचार मंथन किया और इसका एक परिणाम जरूर रहा कि ठीक है, युद्ध तो है, टकराव है, मतभेद है, लेकिन कम से कम युद्ध का की जो विभीषिका है, एटॉमिक वार, न्यूक्लियर वार से बचा जा सका। अभी तक यूएनओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपसी विचारों को, आपसी मतभेदों को, विरोध को विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि, शासनाध्यक्ष मिल बैठ करके व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भड़ास को, अपने विरोध को निकाल सकते हैं। ये एक मंच तो है और इसमें इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, आप सभी लोग जानते हैं
कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की रक्षा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम मारे गए और उसका बहुत बड़ा नुकसान है। उस युद्ध की विभीषिका को याद करते आज लोगों के रूह कांप जाती है। जब ऐसे युद्ध में टकराव तो ईगो का होता है, तो राष्ट्रों के अहंकार का होता है कि मारे सब निर्दोष लोग जाते हैं, आम नागरिक मारे जाते हैं। जो राष्ट्र युद्ध भी करते वे कहते हैं कि हम लंबे समय की लॉन्ग टर्म पीस के लिए युद्ध कर रहे। वार एंड पीस में हम तो मानते हैं कि युद्ध, निर्दोष लोगों की हत्या किसी सभ्य समाज की, किसी सिविलाइज सोसाइटी कल्चर नहीं हो सकती। वार कैन नॉट बी एनी कल्चर। वार कोई कल्चर तो नॉन वायलेंस और पीस है। इसलिए मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज युद्ध की विभीषिका को और भयानक बना दिया। अगर न्यूक्लियर वार हो गया, एटॉमिक वार हो गया, तो मानव जाति के समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा और पृथ्वी के समाप्त होने का खतरा। पृथ्वी प्रदूषण युक्त होगी। पूरा अंतरिक्ष में देखिए, आज जो प्रदूषण पैदा हो रहे हैं, अनेक प्रकार के जल जीवों का जो विनाश हो रहा है, उसके मूल में हमारा प्रदूषण है। आज भी कई राष्ट्रों में टकराव है, युद्ध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास के बावजूद ये युद्ध रोका नहीं जा सका रहा है। तो आज के इस दिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना का दिवस है, उसके 75 साल पूरा हुए हैं। इस अवसर पर हम लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम शांति की स्थापना के लिए न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी शांति होनी चाहिए। आध्यात्मिक शांति है, नैतिक शांति है, सामाजिक तनाव से मुक्त होना है, निजी जीवन में वो शांति है, कला से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, विवाद से मुक्त होना है। तो शांति हमें पर्सनल लेवल भी चाहिए। अशांति और तनाव अनेक बीमारियों के कारक होते हैं। आप देख रहे हैं अशांति के कारण अनेक युवक युवतियां आत्महत्या कर रहे हैं, अनेक अधिकारी आत्महत्या कर ले रहे हैं, तनाव के कारण हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। पहले तो निजी लेवल पर तनाव से मुक्त होना, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। अनेक हमारे देश में कम से कम हमारे देश में क्या, हर एक देश में अनेक संस्कृतियां हैं, उनमें आपसी भाषा को लेकर के, विचार को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के टकराव होता रहता। तो सोसाइटी में इंटरनल क्लैश ही राष्ट्रों में है, राष्ट्रों के बीच में अंतःकलह है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक राष्ट्रों में टकराव की स्थिति पैदा। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो अनेक राष्ट्रों में सहयोग की भावना थी आपस में। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, चाइना, इन राष्ट्रों में मतभेद तो था, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद लोगों ने मानव अस्तित्व को बचाने के लिए आपसी तालमेल बैठाया, एक मंच पर आए और उसकी स्थापना हुई। आज स्थिति और बिगड़ती जा रही है। हम देख रहे हैं अनेक राष्ट्रों में टकराव, अमेरिका में रूस में टकराव है, यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, यूरोपीय देशों का रूस से टकराव है, चाइना, कोरिया और अमेरिका, इन सब में आपसी टकराव है। हमारे पड़ोसी देश को आप देख रहे हैं। दुनिया में आतंकवाद भी शांति का विरोधी है। आतंकवाद डेमोक्रेसी और शांति के मार्ग बहुत बड़ी बात है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एनवायरनमेंट की रक्षा और एक प्रकार के पीस कल्चर या कल्चर ऑफ पीस, शांति और सौहार्द की संस्कृति को ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आज के दिन सभी उत्तरदायी जिम्मेदार नागरिकों को जहां भी हैं
अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए कि शांति से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है, कोई सुख नहीं। हम शांति को एक सामान्य चीज में नहीं, एक सामान्य अवधारणा नहीं है शांति। शांति न तो नीरवता है, न श्मशान घाट का सन्नाटा है। शांति एक मूल्य, और यह अनेक मूल्यों को, अनेक अवधारणाओं को मैंने समेटे रहता है। शांति मतलब करुणा, क्षमा, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, ये शांति के अंतर्गत समझ जाते हैं, क्योंकि इनके बिना शांति हो ही नहीं सकती। तो आज ये इस अवसर पर हम अपने राष्ट्र में, समाज में और विश्व स्तर पर शांति की स्थापना करने के लिए जो भी संभव है वो प्रयास करना चाहिए। इन्हीं संकल्पों के साथ अनुशीलन मंडल के इस YouTube चैनल पर अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स लोगों का स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।